हेलो फ्रेंड लोग, मेरे ब्लॉग में सभी लोगों का स्वागत है। बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड लोग, रात के शायद 9 बज रहे हैं, 9:30। तो हम ब्लॉग इतने टाइम बना रहे क्योंकि हमें होली का टाइम चल रहा है। हमें दिन में ब्लॉग बनाने को टाइम ना मिलो, हम काम में यहाँ लगे रहे। तो काम लगने की वजह से हम मतलब ब्लॉग बना ना पाए। हम इतना टाइम ये समझो अब रोटी बना रहेंगे। काम ज़्यादा हुई घर पे। आप लोग समझ सकते कि हम हिंदुओं का जब त्यौहार आता है तो हर घर में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो आप लोगों को बताने की खाना पीना अब हमने बनाया रे। और दूसरी बात जाए कि मैंने दिन में काम का करो तो कि सुबह उठे थे, सुबह उठने के बाद फ़ोन पे थोड़ी देर काम करो और फिर खाना पीना बनाओ। तो खाना पीना बना के मेरे पति बीमार है, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो उन्हें दवा ववा खवाई। सोट डालो तुम, आप लोगों ने देखो ये को। तो फिर उन्हें दवाई ववाई खवाई। फिर टाइम ही फिर हमें दूसरों मेरे उधर मम्मी पापा रातेंगे वो घर आएगो उधर आए। तो मतलब वहाँ पे हम लीपन चले गए थे उधर लीपन तो फिर काम में बिटिया जा बोली वह बुखार आई हो। फिर बाकी बिटिया बुखार आई हो तो वहाँ तो बाकी मोड़ पे ना पट्टी दत्त रहे तो वहाँ बुखार उतरो। फिर वह जा बोली कि मम्मी हो कि मैं पराठे खाई भरमा। तो फिर हमने आलू उबाल किया तो उतने टाइम भरमा पराठे बनाए। लगभग टाइम हो रोए शाम के टाइम है सो ये 4-5 बजे हुए है। तब ने भरमा पराठे बनाए कि भाई खबाए। फिर मम्मी के यहाँ उधर से यहाँ टेर आई। मम्मी जाके गैसो करो गुली अकोरे ले रहे ना, वो गुजियाँ बल्ले हुआ या ऐसे कर ले हुआ है। फिर वहाँ चले गए। फिर हमने ऐसे बनाए कि आए। अब मेरे पीठ में इतनी तेज दर्द होवे कि मुँह पे बैठो तक ना जा रहा। तो फिर मैं थोड़ी देर के लिए कहा कि लेटे 2-3 मिनट लेटे। फिर मैं फेसबुक चलाऊ तो भैया पर लाइव चलाउन पर है। फिर हमने सोची अब खाना बने तो लाइव चला ले। फिर हमने सब्जी वब्जी काटी, लाइव चला रहे थोड़ी देर। फिर हमने सत्ता लो थोड़ी देर। फिर हमने कि चलो अब लाइव चलते जाए कामों को रहे हैं। फिर हमने लाइव चलन देने के बाद क्या करो कि सब्जी काट के रोटी बना बैठे जैसे बना रहे ना। तो अब याले बिल्कुल लाइव बंद करके तुरंत हम ब्लॉग चालू कर दो। नहीं चलो थोड़ी देर ब्लॉग बना दे, मैं मतलब ब्लॉग बना के डाल दें। तो हम इतनी लेट अवेयर ब्लॉग भैया बनाते हैं, इतनी मेहनत उठाते हैं ना। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करे रहो थोड़ो, क्योंकि हमें जब उम्मीद है आप लोगों से है कि हाँ हम आप लोग हमें सपोर्ट करियो। तो आप लोग हमारी उम्मीद को टूटन मत दो, सपोर्ट करते रहो आप लोग। क्योंकि हमारे वैसे में कोई दिक्कत ना थी, मेरा अच्छो खासो घर परिवार चल लो तो सब चीज़ अच्छी खासी चल रही थी। मकान भी बनो तो मेरे पास ऐसी बात ना मकान ना बनो, लेकिन कहा कि ज़्यादा बरसात होने की वजह से मकान गिर पड़ो। तो लेकिन शुक्र है भैया कोई दिक्कत तो ना आई। मकान गिरियो तुंगा, मकान गिरने के बाद फिर वो पुराना मकान है तो पूरा मकान उधेड़ दो। उधेड़ने के बाद फिर यहाँ पे जो दादी की जगह आती वहाँ पे हम रान लिख रहे आए कि फिर अब वो दादी कह रही कि अपना मकान बनाए ले, वो मकान बना ले। फिर मेरे पति को उसी साल जिस साल मकान बनावे को थे उसी साल मेरे पति को डेंगू है गो। फिर डेंगू में यहाँ कहा वो कि बिल्कुल लुत्त परिये थे। डॉक्टर मम्मी मतलब वहाँ पे थी ना, मैं थे, मेरी ननद थी छोटी वाली, और मतलब सब लोग रोन लिख रहे थे। रिपोर्ट पहले ही आई थी तो इन्फेक्शन इतना ज़्यादा थो कि सब लोग रोवा पिटान परिये थे। पापा अलग रो रहे थे, सब लोग। मैं रिपोर्ट ना बताई फिलहाल सबके चेहरा देख के मैं समझ रही हूँ मुझसे डुक डुक के रो रहे थे सब लोग। क्योंकि मैं माइंड की प्रॉब्लम है कि मैं अगर कोई बात की टेंशन ले मैं या फिर ज़्यादा कोई परेशानी झेलें तो उससे क्या होता है कि मेरे माइंड पर बहुत बुरा असर पड़ता है। फिर हम बिल्कुल पागलपन से या पागलपन वाले हरकतें देने को कपड़े फाड़ने लगत को कुछ करने लगत। तो सबने कही कि चलो लड़का तो बीमार है ये, तो मतलब मेरी अगर बहू को पता लगे इतनी कंडीशन खराब है लड़का की तो बहू टेंशन करी तो बहू पागल हो जाइए। फिर लड़का की देखभाल कौन करे। तो रिपोर्ट के बारे में मुझे सच्चाई कुछ नहीं बताई थी उन लोगों ने। तो ऐसे समझो कि इन्हें इतनी ज़्यादा दिक्कत थी कि फिर जब आराम मिलो, जब रिपोर्ट आई तो फिर हमें बाद में बताया कि दिक्कत ज़्यादा थी पर अब आराम है और सही है। और जो पागल हुई है तो यहाँ जो यहाँ पे मेजा पड़ी थी वहाँ पे लात मार के सब फेंकन लग रहे थे। यहाँ तो इन्हें सब लोग पागल पागल कहने लगे। इनके मांड पे इतना बुखार चढ़ी हो तो
कि मांड की नस फूली थी बहुत ज़्यादा। तो आप लोग जब बात तो जानते हो कि जब बुखार आता है तो मांड की नस फूली है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है तो उससे, तो उसकी वजह से अभी तक वे ठीक ना रहतेंगे। अब वो बार बार बीमार पड़ियत बार बार। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करे रहो करो। मैं अपनो मतलब अपनो घर तो चलाइए लें। सब लोग कहतेंगे कि वो बीमार पन हो रहा थे को ना हो तुम छोड़ के चली जाओ, अब वो ठीक ना हो, ये अब ऐसो है वैसो है कि अब तुम चली जाओ यहाँ से। तो आप लोग बताओ कोई औरत है, चलो हम उनकी मानते, चलो वे बीमार है मैं छोड़ के चले जाए। अगर हम बीमार होते क्या वो अपने घर से हमें निकाल देते? ना निकाल देते ना। और इतने इतने बीमार पड़े उन्हें मेरे संग दो, संग दो, हर बात से संग दो। तो हमारो भी फर्ज इतना ही बनता है कि हम भी उनको संग दें, क्योंकि हमारे लाइफ पार्टनर को इसीलिए चुना जाता है कि हमारे पति पत्नी को नाम ही इसलिए रखो जाता है कि दुख हो चाहे सुख हो कि एक दूसरे को साथ दे वो। तो आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट बनाए रखियो ताकि हम भी अपनों खुद को मकान बनवा लें एक, क्योंकि मेरे भी 2 बच्चा हैं, एक लड़का एक लड़की है। मेरे पति बीमार बने रहा ज़्यादा ही, ना तो हम मकान अब तक तो बनाए लेते। सही बात बताऊँ मैं तो, आप लोग समझ सकते हो इस बात को।